चाहिए इकट्ठे। अरे चाचा, कल्लन डॉन कोई भी चीज कम क्वांटिटी में नहीं लेता। चल बे निकाल, मेरी शकल क्या देख रहा है खड़ा खड़ा। अरे डॉन भाई साहब, तुम तो इतने बड़े गुंडा हो या एरिया के, फिर भी तुम्हें सिलेंडर की जरूरत पड़ गई। अरे तुम तो डायरेक्ट सरकार के आदमी लगते हो, सरकार के आदमी। हाँ देखो, नाम में ही कितना वजन है, कल्लन डॉन, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो या देश का। उस्ताद की गांड फटी पड़ी है भूख के मारे। 2 दिन तक ना रोटी खाई है ना हमें खवाई है। यो चूतिया राजा बोल कर पानी पर धर रहा है उस्ताद को। मेरी सास के ना राजा और बोलता। अब अगर मैंने सिलेंडर मांगे तब बेइज्जती वाली बात है, पर यार कैसे बताऊं कि हाँ तो आड़ बेचने तक की नौबत आ रखी है। भूख के मारे चूहा किलबिली से काट रहे हैं पेट में। अरे मैं अपने लिए नहीं, इन गरीब लोगों के लिए सिलेंडर लेने आया हूँ, ताकि मैं इन गरीबों को बांट सकूं वो सिलेंडर। अरे गुंडा भाई साहब, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो इन गरीबों की? अरे अगर ये भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, और अगर ये मर गए तो मेरा धंधा कैसे चलेगा चोरी चकारी का? वाह गुंडे भाई साहब वाह, मतलब चारों तरफ पे घुमा फिरा के गांड गरीब की माननी है। हाँ अरे हाँ, सुना तो सुना आपने सुना, का कहना चाह रहा हो तू? अपने देश में गैस सिलेंडर की कमी है या हमारे रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है? अब खाना गैस पे ही तो पकेगा, हवा में तो पकना जाएगा। यू कब हो? सगले दिन तो टीवी में लोमड़ियान को नाच देखते रहो, तो पता कहाँ पे लगेगी जब तक न्यूज ना देखोगे। अच्छा ऐसी बात है। हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके यहाँ गैस एजेंसी के बाहर भीड़ इकट्ठी ना करें। अभी गैस सिलेंडर है ही नहीं तो हम आपको कहाँ से दे दें? हमारे माथे पे का सी लिखी दिख रही है, तुम्हें सी लिखी दिख रही है हमारे माथे पे, से चूतिया बना रहे हो हमारा। चूतिया मत बनाओ, सिलेंडर तुम पे है, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें सिलेंडर ब्लैक करते हुए, और तुम यही मारे हमारा बुक हुआ सिलेंडर हमें देना चाह रहे हो, ताकि तुम उसको बाद में ब्लैक में बेच सको। हाँ अब खुली इनकी पोल, इन्होंने भरे हुए सिलेंडर अंदर दुक्का रखे होंगे। अरे भाई साहब मेरी बात का यकीन करो, ये सरासर झूठ है। एजेंसी पर खाली सिलेंडर भी नहीं है, भरे तो जब होंगे। तो ये रखे कहाँ साइड में लाल कलर के सिलेंडर ना है तो का तरबूज है? अरे भाई साहब वो खाली सिलेंडर है, अभी ट्रक आएगा और उनको लेके चला जाएगा, थोड़ी बहुत देर के लिए ही रखे हैं वो कुछ ना पता। मैं आज सिलेंडर लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी है जा, और अगर ना दिया तुमने सिलेंडर तो यही अपनी जान दे दूंगा। पेपर पर लेके और जाऊंगा मेरी मौत को कारण ये गैस एजेंसी वाले हैं। इन्होंने मोको सिलेंडर ना दिया या हमारे मरगो में है, इन्होंने मारा मोको, यही मेरे कातिल। अरे भाई साहब बात को समझो, सिलेंडर नहीं है तो कहाँ से दे दें? हमारे घर खुद हमारी बीवियां चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, हम खुद दुखी हैं आप ही की तरह। अरे किसी में इतनी ताकत नहीं जो कल्लन डॉन को चूल्हे की रोटी खाने पर मजबूर कर सके। ए गैस एजेंसी वाले, चल फटाफट 10 भरे हुए गैस सिलेंडर निकाल के दे। डॉन भाई साहब है नहीं अभी गैस सिलेंडर, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं दे सकता अभी आपको 10 गैस सिलेंडर। यहाँ एक सिलेंडर के तो लाले पड़ रहे हैं, तो 10 चाहिए इकट्ठे। अरे चाचा, कल्लन डॉन कोई भी चीज कम क्वांटिटी में नहीं लेता। चल बे निकाल, मेरी शकल क्या देख रहा है खड़ा खड़ा। अरे डॉन भाई साहब, तुम तो इतने बड़े गुंडा हो या एरिया के, फिर भी तुम्हें सिलेंडर की जरूरत पड़ गई। अरे तुम तो डायरेक्ट सरकार के आदमी लगते हो, सरकार के आदमी। हाँ देखो, नाम में ही कितना वजन है, कल्लन डॉन, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो या देश का। उस्ताद की गांड फटी पड़ी है भूख के मारे। 2 दिन तक ना रोटी खाई है ना हमें खवाई है। यो चूतिया राजा बोल कर पानी पर धर रहा है उस्ताद को। मेरी सास के ना राजा और बोलता। अब अगर मैंने सिलेंडर मांगे तब बेइज्जती वाली बात है, पर यार कैसे बताऊं कि हाँ तो आड़ बेचने तक की नौबत आ रखी है। भूख के मारे चूहा किलबिली से काट रहे हैं पेट में। अरे मैं अपने लिए नहीं, इन गरीब लोगों के लिए सिलेंडर लेने आया हूँ, ताकि मैं इन गरीबों को बांट सकूं वो सिलेंडर। अरे गुंडा भाई साहब, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो इन गरीबों की? अरे अगर ये भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, और अगर ये मर गए तो मेरा धंधा कैसे चलेगा चोरी चकारी का? वाह गुंडे भाई साहब वाह, मतलब चारों तरफ पे घुमा फिरा के गांड गरीब की माननी है, और क्या गरीब पैदा ही गांड बनाने को होवे। और सुन ले गैस एजेंसी वाले, शाम को फिर आऊंगा मैं, और अगर तूने तब तक मेरे लिए गैस सिलेंडरों का इंतजाम नहीं किया तो इसी गैस गोदाम में तेरी गांड मार के जाऊंगा। आजा चले चल। अरे अब तुम भी जाओ, देखो वो इतने बड़े गुंडे भी चले गए। मैं ना जाऊं, मोको जब तक सिलेंडर ना मिल जाएगा मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा तुम्हारी छाती पे, कतई ना जाऊं। उपले ले लो उपले, ताजी ताजी गोबर के बने हुए उपले, गाय के गोबर के उपले ले लो भैया, ले लो उपले। देखो रेशमा, गोबर के बने हुए कंडे बिक रहे हैं, चलो खरीद ले रहे हैं, गैस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं नहीं बना पाऊंगी चूल्हे पर रोटी, मेरे बस की नहीं है चूल्हे पर रोटी बनाना। मेरे माँ बाप ने तुम्हें 10 लाख रुपए दहेज इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुझसे चूल्हे पर रोटी बनवाओ। रेशमा मेरी बात को समझ, बना ले रोटी मट्टी के चूल्हा पे, गोबर के कंडा खरीद ले रहे हैं, चल गैस के चक्कर में रहेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे, गांव भागना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गैस सिलेंडर ही चाहिए, मैं नहीं बना सकती चूल्हे पर रोटी। अरे बना ले महारानी बना ले, क्यों तू अपने पति की गांड फाड़ रही है? गैस सिलेंडर पे बहुत महंगाई हो गई है, ऊपर से मिल भी नहीं रहा है, तो कहाँ से लाऊं मैं गैस सिलेंडर? ठीक है चलो खरीद लो गोबर के कंडे, जब मेरी सुननी ही नहीं है तो चलाओ अपनी। जब कच्ची रोटियां बना के खिलाऊंगी तब पता लगेगा तुम्हें। खा लूंगा महारानी, मैं खा लूंगा, कच्ची रोटी भी खा लूंगा। क्या रेट दिए हैं भाई साहब ये गोबर के कंडे? आइए भाई साहब आइए, 300 का एक कंडा, 1000 के 2 कंडे, बताइए कितने पैक करूं? आंधी सी मूत रहा है तू तो, यू का हिसाब है भाई तेरा कंडा बेचने को ना, एक तो तू 300 को बेच रहा है और 1000 के तो चूतिया उतिया है को दिखे। जब पूरी दुनिया फायदा उठा रही है गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच बेच के, तो मैं ना उठाऊं कंडा बेच के? हाँ यूं तो मैं समझ गया कि तू फायदा उठा रहा है, ग्राहकन की मजबूरी है या हमारे महंगे बेच रहा है कंडा, पर मोको अपनो यू हिसाब तो समझा कि का हिसाब पे बेच रहा है ना, का हिसाब पे बेच रहा है तू। अगर 300 को एक कंडा बेच रहा है तो 600 के तो होने चाहिए, 1000 के कैसे है? कौन सी गणित लगा रहा है भैया? ग्राहक की जरूरत बढ़ाते जाओ और ब्याज लगा के गांड फाड़ते जाओ, यू वाली गणित लगा रहा हूँ मैं।
यू कौन सी गणित है तेरी? तो ले सुन, तू पूरे विस्तार तो सुन फिर। अब जैसे मान ले अभी तू एक कंडा खरीद कर ले जाएगा और तेरी लुगाई जैसी सब्जी बनाने को बैठेगी चूल्हे पे और सब्जी आधी पक पाएगी, इतने में यू कंडा जल के है जाएगा खत्म। फिर सब्जी कच्ची धरी होगी चूल्हे पे, पूरी पकी न पाएगी एक कंडा की आंच में। और फिर तू मेरे थोड़ा दोबारा आएगा भगवा कंडा खरीदने को और एक कंडा की जगह 2 कंडा खरीदेगा, क्योंकि मजबूरी है, ना तो सब्जी कच्ची खानी पड़ेगी और कच्ची खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, हॉस्पिटल में डबल पैसा लगाना पड़ेगा। तो फिर तो मेरे कंडा खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि फिर तू मैंने लटका रखा है ना खरीदेगा तो और ज्यादा गाड़ फटेगी। भाई बड़ा ईश्वर है तू तो। दुकानदार तो मैंने बहुत देखे, पर तो जैसा नीच दुकानदार ना देखा। अरे तेरे कंडा खरीदूंगा या तो बढ़िया तो मैं सिलेंडर ही ना खरीद लूंगा, तो खरीद ले जा, कौन ने रोका तू। चलो रेशमा, हम सिलेंडर ही खरीद लेंगे, इससे बढ़िया तो। अरे इसके 10 कंडों की कीमत में तो 2 सिलेंडर आ जाएंगे और वो कम से कम 2 महीने चलेंगे। तो मैं तो पहले ही कह रही थी तुमसे, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी। सॉरी। थैंक यू राजू, आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू मेरी जान रेशमा। ला 4 रुपया पैक कर दे। क्या रुपया है कि 4 रुपया के? 3000 रुपए। यूपीआई करोगे या कैश करोगे भाई साहब? ए भाई साहब, हाँ सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम तो ही कह रहा हूँ। हाँ उपला के रेट पूछ रहा हूँ मैं, उपला के सुनाई दे रही है? बहरो वहरो तो ना है गो? अरे लंडू रही है का? जब तू उपला खरीदने आया है तो उपला के रेट बताऊंगा। का? अरे हाँ उपला के रेट बता रहा हूँ, खसम उपला के ही। मैं तो बहरा ना हूँ, पर मुंह लगे रेट सुनकर तू जरूर पगला गया है। कैसा कर रसियन की टट्टी अट्टी का उपला बना के बेच रहा होगा? रसियन की टट्टी के बने उपला खरीदने में तू सगलो बिक जाएगा, ऊपर तो लेकर नीचे के अंड तक। अरे तो इन उपलान पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ो जो इतने महंगे बेच रहा है तू? चल गैस की तो एक बार कुछ समझ भी आवे, या हमारे महंगी है क्योंकि शॉर्टेज है राखी देश में, युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान में, या हमारे। पर ये उपला इतने महंगे कौन सी मजबूरी में बेच रहा है तू? इन पे कौन सी बीमारी टूट पड़ी भैया? अरे तो भैंस गाय को का मशीन समझ रखा होते हैं ना, इनके भी जी होवे दिल होवे इनके अंदर भी। ये कोई हगने की मशीन तो है ना जो 24 घंटा हगती रंगी। अब दिन पे दिन उपला की डिमांड बढ़ रही है देश में, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है और भैंस गाय तो बेचारी लिमिट में ही हगेंगी। तो यहाँ हमारे उपला की भी शॉर्टेज बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। अब क्या करूँ, महंगे ना बेचू तो। यू बहन को टना डोनाल्ड ट्रम्प रोटी बिना खान देगा मुंह लगे। जल्दी बता भाई, तो टाइम ना मेरे थोड़े करूँ 4 उपला पैक। अपनी गांड में बाड़ा ले उपला, वो को चाहिए हट। अरे कोई तुक होवे कई चीज की? इतने महंगे तो गैस सिलेंडर भी ना बिक रहे ब्लैक में, जितने महंगे तो ये उपला बेच रहा है। भाई मर्जी है तेरी, खरीद जा मत खरीद, मुंह पे कहा जोर पड़ रहा है। रोटी खाएगा तो यहाँ 4 बेर उपला खरीदना आएगा और 4 बेर मत्था टेक के जाएगा, ना तो गधा की गांड में घुस जा। भैंस का गोबर भी अगर 3000 में खरीदेंगे तो मुंह तो बड़ा कोई चूतिया ही ना फिर देश में। अरे क्या बात हो गई रंगा बेटा, कैसे परेशान है? क्या बताऊं पिताजी, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी है गूं। अब सर मेरा फटो जा रहा टेंशन के मारे। अरे तो क्या हुआ या परेशानी को कारण तो बता, या परेशानी की वजह से तेने भी अंगूर जैसा मुंह लटका रखा है। कोई एबीसीडी तो पूछना रहा मैं तो जिस वजह से तू परेशान है, उदास होके बैठा है, वो वजह बता। पिताजी मेरा रेस्टोरेंट ठप होने की नौबत आ गई है। ए चोदू लंगाड़े, तू करे का है रेस्टोरेंट पे? तेरा ध्यान है कुछ धंधे में, बस गाड़ बनाने कोई जावे रेस्टोरेंट पे? अरे पिताजी तुम पागल है होगा, कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। बस मेरी गलती दिखे तुम्हें, हर टाइम मेरी गलती दिखे, तो मेरी गलती होवे या ना होवे। ज्यादा छूत मत ना बजावे, सुनी? पगला गए हो। एक घूसा में अभी डाल से खोल दूंगा। अरे अगर तेरा धंधे में ध्यान होता तो आज रेस्टोरेंट ठप होने की नौबत ही ना आती। पिताजी मेरा ध्यान धंधे में ही है, पर कचना तू है ही गाड़ू। तेरा ध्यान लगता ही ना कई काम में। बचपन में भी स्कूल बंद करे करो, अब बड़ो है तो फकीर बनने की नौबत आ खड़ी है। अरे मैं तो नहीं चाहूँ कि भगवान ना करे ऐसा होवे और तेरी गैल का काई की गैल ना होवे, पर अगर फिर भी है तो तेरा रेस्टोरेंट ठप, भगवान भी बेचारे ना रोक पाए तो इन बीवी बच्चान को टट्टी खवाएगा, कैसे पालेगा, क्या खवाएगा है? मुझे बता दे, तो बता ही दे आज। मेरी सास के ना मोको और गाँव तो यहाँ बुला लिया और है ना, मैं और भूख मरूंगा तुम्हारे संग। पिताजी मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम तो अपना ही गीत सुनाए जा रहे हो, मेरी सुनी ना रे। हाँ सुना अपनी सुना, क्या कहना चाह रहा हूँ तू? अपने देश में गैस सिलेंडर की कमी है या हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है? अब खाना गैस पे ही तो पकेगा, हवा में तो पकना जाएगा। यू कब हो? सगले दिन तो टीवी में लोमड़ियान को नाच देखते रहो, तो पता कहाँ पे लगेगी जब तक न्यूज ना देखोगे। अच्छा ऐसी बात है, पर देश में गैस सिलेंडर की कमी पड़ कैसे गई, ऐसा कहा है को? अरे अमेरिका और ईरान को युद्ध है रोका है और अपने देश में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल सब ईरान पे आवे, तो यही हमारे गैस की शॉर्टेज है क्या देश में? और यही हमारे गैस एजेंसी पे गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और तुम मेरी गलती बता रहे हो खामखा की। हाँ ना तो अरे मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है? जब रेस्टोरेंट पे गैस सिलेंडर ही ना है तो कस्टमर को कहाँ खवा दूं मैं, कहाँ से पकेगा खाना? है तेरी गलती है अब भी। गजब के सिर फिरे हो तुम तो मुंह लगे पिताजी। अरे अब तो मैंने तुम्हें सगली रामायण बता दी, क्या बात है, फिर भी मेरी गलती बता जा रहा है ना। मैं क्या कर सकूं या मैं क्या कर सकूं, मेरी क्या गलती है? चूतिया तू इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल के बैठो है शहर में, तो तेरी इतनी जुगाड़ भी ना है तो तू एक कॉल पे 10-20 गैस सिलेंडर का इंतजाम कर सके। का गाड़ी मराई है तेने सगली जिंदगी, मैं का जान पहचान न बना पाई जो ऐसी मुसीबत में काम आ सके। पिताजी सुबह तक भूखे पेट पागल हुआ फिर रहा हूँ मैं, जितनी जान पहचानी सब तो पूछ ली, पर सबको यही हाल है जो मेरा है। काई पे है ही ना सिलेंडर, सब रो रहे हैं बेचारे। ऊपर तक खूब सोर्स लगा ली मैंने, ब्लैक में खरीदने को भी राजी हूँ, पर हो ही ना पा रहा जुगाड़ कहीं पे भी। क्या कर सकूं अब मैं, तुम ही बताओ। छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दो मुझे, मैं तो नौकर आदमी हूँ इस रेस्टोरेंट का। मुझे क्यों पेल रहे हो खामखा? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, गरीब आदमी हूँ साहब जी, गरीब आदमी हूँ, बीवी बच्चे पाल रहा हूँ अपने।
अरे जब रेस्टोरेंट में कुछ है ही नहीं तो बंद क्यों नहीं कर देते थे? खोल के क्यों बैठे हो? हम ग्राहकों को गुमराह करके टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। कि 2 मिनट रुक जाओ सर, 4 मिनट रुक जाओ सर, आ रहा है आपका ऑर्डर, आ रहा है, बस बन गया बन गया। अरे मेरी सास के 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं, तो बोल बोल के धे गोली गोली पे गोली पिलाए जा रहा, खाना देना रहा। बुला अपने मालिक को, बुला। कहाँ है साला वो? सर वो तो गैस सिलेंडर का जुगाड़ करने गए हैं, अब तो कल तक ही आ पाएंगे वो। अब कैसे आ गए अपनी औकात पे? पहले झूठ बोल रहा था बार बार के, रुको सर रुको, आ गया आपका ऑर्डर, बस आ गया, 5 मिनट और। खामा खा की गोली दे रहा हो हमें बिठा के। अरे हम पे भी तो काम है दुनिया भर के, ठलुआ थोड़ी है। अगर ना है कोई सौदा तुम्हारे रेस्टोरेंट में तो साफ मना भी तो कर सकता था तू कि गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से अभी कुछ अवेलेबल नहीं है सर रेस्टोरेंट में। पर ना, तेरी गांड में तो कीड़ा काट रहा है, गोली देनी तो को तो। मालिक कह के गए थे कि ग्राहकों को खाली मत जाने देना, बिठा के रखना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में सिलेंडरों का इंतजाम करके। हाँ यही मारे मेहनत में रोक रखो। वाह बेटी चोद वाह, ना हम ठलुआए हम हैं तो ठलुआ दिख रहे हैं हम। हमें कोई काम धाम ना है जहाँ बैठे रहेंगे हम तेरे मालिक की बाट में, तेरे मालिक को इंतजार करेंगे हम। यही काम रहेगा हम पे कि कब आएगा तेरा मालिक गैस सिलेंडर लेकर, कब आएगा और फिर हमें खाना खाने को मिलेगा रेस्टोरेंट में। नहीं यही काम तो रहेगा हम पे। सॉरी सर, अब गलती नहीं होगी ऐसी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब चाहे गलती कर और चाहे अपनी गाड़ भरा, मैं आऊंगा ही ना रेस्टोरेंट पे। कल फिर आऊंगा मैं, और अगर तेरा मालिक देख गो तो गाड़ी बजाऊंगा, बाकी गाड़ी बच गो, ज्यादा मारना पड़ी। खैर भगवान, अब रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा है जा रहा हूँ, भाई मैं भलाई है, कोई भी ग्राहक आएगा तो बाहर से ही वापस भेज दूंगा। अब गाय को अंदर बिठा के चूतिया बनाऊंगा ही ना कोई पड़ेगा पल्ले सन की दिमाग को, तो गांड ही खोल के चला जाएगा मेरी। मालिक की कहा है, गांड तो मेरी टूटेगी। हेलो सेठ जी। अरे ना हुआ यार, सिलेंडर का इंतजाम ना हुआ, काय को बेर फोन करके मेरे दिमाग पे जोर डलवा रहा है, वैसे ही तो फटने को है रही। और मेरी जो गांड फाड़ के गए हैं अभी ग्राहक का। क्या हो गया तेरे साथ? क्या कर दिया कस्टमरों ने? क्या कर दिया तुम्हारे चक्कर में मेरी गांड पे और बजा के चले गए कस्टमर। अच्छा चलो दिनेश एक काम करो, तुम घर चले जाओ, हाँ छुट्टी है आज की, जाओ। अब कल देखेंगे क्या करना है नहीं क्या करना है। अगर सिलेंडर का इंतजाम हो गया तो खोलेंगे रेस्टोरेंट, वरना तो बंद ही रखना पड़ेगा कल भी। अब तो जाऊंगा मैं अपने घर, अब तो तुम्हारे कहने तो रुक जाऊंगा। गांड बना तुम्हारा रेस्टोरेंट, अब आऊंगा ही ना, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के। अब क्या हुआ, कैसे मुंह तो फाड़े रहेगा? पिताजी रेस्टोरेंट से नौकर को घुस के पीटा कस्टमर ने, खाना ना हो हमारे तो नौकर नौकरी छोड़ के चलोगा। क्या करूं, मैं तो दुखी है। काई ने सही कही है, जब किस्मत खराब होवे तो चारों तरफ से लोड़ा लगे। डमरू के पापा सुनो। तू अपनी बात भी सुनिए, पहले मेरी सुन जा। 1 कप चाय। पिताजी तुम भी पियोगे चाय? क्यों ना पियंगा, मेरे का पेट में दर्द है रहा है। ठीक है डमरू की मम्मी, जब 2 कप चाय लिया, दिमाग फटने को है रहा मेरा, चाय पी के थोड़ा शांत है जाएगा। चाय खाना कुछ नहीं बन सकता क्योंकि गैस सिलेंडर अभी भी खत्म हो गया। जाओ जल्दी से सिलेंडर भरवा के लाओ। ले मर गो, घर के गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। का करूं मैं का ना करूं, एक समस्या हल ना हुई बात है पहले दूसरी खड़ी है आके। अभी वो माथा पकड़ के बैठने तक ना होवे, जल्दी कुछ इंतजाम कर गैस सिलेंडर को, ना रोटी कैसे बनेगी घर में। पिताजी ब्लैक में भी गैस सिलेंडर ना मिल रहा, लोग 5-5 हजार रुपया देने को भी राजी हैं। कहाँ तक करूँ इंतजाम, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रही। तो क्या करें, अब हवा तो पेट भरेगा। चलो जा रहा हूँ मैं, देखो कुछ जुगाड़ कहीं है जावे सिलेंडर को इंतजाम। तो घर के लिए तो सिलेंडर जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ना तो खुद के खाने के भी लाले पड़ेंगे। हे भगवान मुझको एक सिलेंडर दिला दो, मैं 51 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा तुम पे। मेरे बीवी बच्चा घर में भूखे मर रहे हैं, भगवान दिला दो एक सिलेंडर, मुझको दिला दो। चुप है जाओ चाचा, चुप है जाओ, ऐसे रो मत तुम, रो मत। हाँ सब ठीक कर देंगे भगवान, सब ठीक कर देंगे। ऐसे रोने तो कोई हल थोड़ी नहीं करेगा, खामखा तुम्हारी एनर्जी और वेस्ट होगी। सुबह तो वैसे तुमने कुछ खाया ना होगा। अरे रो लेंदे बेटा रो लेंदे, कहा पता कोई दया खा के 2-4 सिलेंडर ही दान दे जावे। अरे क्या हो गया चाचा, आप रो क्यों रहे हो? मुंह लगे सुन ली भगवान ने, कोई रहीस दयावान है जो मुंह पे दया खा के मुझको गैस सिलेंडर दान देने आयो है। हाँ, यही मारा पूछ रहा है मुझे का है मुझको ना का है। अरे बेटा मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मुझे बहुत परेशान हूँ मैं बेटा, बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो बेटा, मुझे 2-4 सिलेंडर दान में दे दो, भगवान आपका भला करेगा बेटा। ए चाचा तुम्हें कहाँ से दे दूं गैस सिलेंडर, तो मुझको ही ना मिल रहा, मैं खुद परेशान हूँ। अगर तुम्हें का ये पता हो तो बता दो भाई साहब मुझको भी, मैं भी गैस सिलेंडर खरीद लूंगा, घर में रोटी बनाने को बैठी है बीवी। भाग आते हट। अगर हमें ही पता होती तो हम खुद ना ले आते खरीद के, तो क्या बताते, तू का रिश्तेदार है हमारा कोई। बड़ा चूतिया आयु चाचा, तो अभी खुद ही रो के दुख बता रहा हो अपना, अब मुंह पे घुन्ना रहो। आजा झबरू आजा, साथ के आइए, साथ के ताइए, आहट भी महसूस ना है जावे हमारी। पर डमरू या काम में खतरा है यार, अगर कहीं वाले हमें पकड़ लिया और पुलिस बुला दे तो बेहिसाब डंडा बाजेगा हमारी गांड पे, बेहिसाब। यार झबरू मोगू तेरी यूं आदत अच्छी न लगती, काई काम करन तो पहले तेरी गांड पहले फटन लगे। डर भी जरूरी है डमरू, हाँ, डरना भी चाहिए न, कदी कदी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गांड को गुलदस्ता बनते टाइम ना लगता। झबरू एक बात याद रखियो हमेशा जीवन में। कौन सी बात? जो डर गया वो मर गया।
और जो ना डरो वो सबसे पहले मरो। यू बात भी याद रखिए तू मेरी, जो ना डरतो ना कभी वो सबसे पहले मरे, वाई की गांड पहले फटे। हैं क्योंकि डरने वाला तो पहले जाके दुपक जावे, पर जो ना डरता वो ज्यादा छाती चौड़ी करके लड़ने जावे सामने, वाई की गांड नप जावे फिर। ए गण फटुआ, जीवन भर डरपों की रहेगा तू तो। आज चल फटाफट जल्दी, कांड करना रात नहीं कभी सुबह रह जावे।